सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9, सड़क नहीं चलती। सड़क थोड़ी चलती है बच्चों, सड़क नहीं चलती, सड़क तो वहीं रहती है, हम लोग चलते हैं, है ना। तो इस पार्ट में बच्चों अकबर बीरबल की एक बचपन की बीरबल की कहानी है जो बताई गई है कि बीरबल जो थे शुरू से ही दिमागदार थे, आप सब जानते ही हैं, हाजिर जवाबी थे, है ना। कोई भी एकदम पूछता था एकदम जवाब देते थे। चले आइए पढ़ते हैं अब इस पार्ट को। पार्ट 9, सड़क नहीं चलती। प्रस्तुत पार्ट में लेखक ने बताया है कि कुछ लोग अपनी हाजिर जवाबी से के कारण सबके दिलों में एक विशेष स्थान बना लेते हैं, अर्थात वे सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं। जो एकदम से जवाब दे देते हैं ना, उनसे सब बात करना पसंद करते हैं। वे अपने जीवन में अनगिनत सफलताएं भी प्राप्त करते हैं सिर्फ अपने बोल से। इस पार्ट में ऐसे ही व्यक्ति के बचपन की एक कथा का छोटा सा वर्णन किया गया है जो आगे चलकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इस पार्ट को। एक बार बादशाह अकबर शिकार के लिए निकले। वह घोड़े पर सर पर दौड़ते काफी आगे निकल गए। अकबर जो थे अपने घोड़े पर आगे निकल गए थे, बहुत आगे निकल गए थे शिकार करते करते। ऐसे में मात्र कुछ सिपाहियों को छोड़कर उनकी पूरी सेना पीछे छूट गई। उनकी जो सेना चल रही थी वो बहुत पीछे छूट गई, कुछ ही सिपाही थे उनके साथ। शाम होने वाली थी, सभी को भूख और प्यास भी लगी थी, परंतु उन्हें अपनी राजधानी का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। वो इतना आगे निकल गए थे कि उन्हें राजधानी का रास्ता, वापस लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा था और सेना भी पीछे छूट गई थी। वे बहुत देर तक जंगल में इधर उधर भटकते रहे कि कहीं रास्ता मिल जाए, पर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद जंगल से निकलने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। क्या एक तिराहा नजर आया? तिराहा देखकर बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को कहा उन्होंने, अकबर ने, कि इस तिराहे से हम अपनी राजधानी तक पहुंच सकते हैं। पर उन्हें रास्ता नहीं था कि कौन से तिराहे पे जाना है। परंतु समस्या यह है कि इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है। अब तिराहा था, उन्होंने कहा अब जाना तो इन्हीं रास्तों से है, पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि आगरा को कौन सा रास्ता जाता है। सभी इसी उलझन में थे। तभी उन्हें एक बालक सड़क के किनारे मिट्टी की कुछ आकृति बनाते हुए दिखा। ये जो बालक है ये उन्हें दिखा, मिट्टी की कुछ आकृति बना रहा था, ठीक है, जैसे मटका वटका होता है ना, ऐसे मिट्टी का कुछ बना रहा था। सैनिक उस लड़के को पकड़कर अकबर के सामने ले आए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, पकड़ के ले आए। तो बादशाह ने अपनी कड़कती आवाज में पूछा, सुनो लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? अब क्या क्वेश्चन था, क्या प्रश्न हुआ कि आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है, पर सड़क तो जाती नहीं। तो लड़का बादशाह की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, जनाब, यह सड़क चल नहीं सकती। देखो एकदम से जवाब दिया बच्चे ने कि सड़क नहीं चलती, तो आगरा कैसे जाएगी, कि बस सड़क थोड़ी चलती है। जनाब, जाना तो आपको ही पड़ेगा। उस बच्चे ने कहा, जाना तो आपको ही पड़ेगा, सड़क नहीं चलती। ऐसा कहकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा। ये बालक जो है हंसने लगा। अब सभी सैनिक मौन थे, उन्हें तो गुस्सा आ रहा था। वे बादशाह के गुस्से से परिचित थे कि अब बादशाह गुस्सा करेंगे इस बच्चे के ऊपर, ये तो हंस रहा है। लड़का फिर बोला, लोग चलते हैं जनाब, रास्ते नहीं चलते। और बात तो सच है, लोग चलते हैं, रास्ता तो वहीं रहता है ना। यह सुनकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा, तुम तो सही कह रहे हो, अब तुम्हारा नाम बताओ, नाम क्या है? मेरा नाम महेश दास है। उस बच्चे ने कहा, मेरा नाम क्या है? महेश दास है। लड़के ने उत्तर दिया और पूछा, आप कौन है? अब उन्होंने पूछा, आप कौन है, आप बताओ। तो अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। मैं अकबर हूं, तुम हिंदुस्तान का जो बादशाह अकबर, तुम इस टाइम उससे बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग बहुत पसंद है, जो डरते नहीं है, जो अपनी बात को एकदम रखते हैं। तुम मेरे दरबार में आकर मुझे यह अंगूठी दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। उन्होंने वो अंगूठी दे दी कि तुम मेरे दरबार में आना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब हमें बताओ कि किस रास्ते पर चलकर हम
आगरा पहुंच सकते हैं। अब प्रश्न सही था। अब उन्होंने पूछा कि ये बताओ हम रास्ता कौन सा जा रहा है ना, हम उसी रास्ते पर चल के आगरा पहुंच जाएंगे। तो महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बता दिया। जानते हो बच्चों, यह बालक कौन था? यह बालक था अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल, जो बहुत दिमागदार थे, हाजिर जवाबी थे। अकबर बीरबल की कहानी आपने बहुत पढ़ी होंगी। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। बादशाह अकबर घोड़े पर सर पर डैश होते हुए काफी आगे निकल गए। बादशाह अकबर घोड़े पर सर पर डैश हुए काफी आगे निकल गए दौड़ते हुए। कुछ सिपाहियों को छोड़कर उनकी पूरी सेना पीछे छूट गई थी। अकबर ने लड़के से कहा, तुम मेरे दरबार में आकर मुझे यह अंगूठी दिखाना। अंगूठी दी थी, अंगूठी दिखाना। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। करते हैं उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक बार बादशाह अकबर डैश के लिए निकले, के शिकार के लिए। शिकार। सभी को भूख और क्या लगी थी? प्यास भी लगी थी। वह घोड़े पर डैश दौड़ते हुए काफी आगे निकल गए। सरपट दौड़ते हुए। सरपट। सभी सैनिक डैश थे, क्या थे? मौन थे, चुप थे। तुम डैश के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो? हिंदुस्तान के बादशाह। हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। बादशाह को अपनी राजधानी का रास्ता नहीं मिल रहा था, बिल्कुल सही। लड़के ने अपना नाम महेश दास बताया, बिल्कुल सही। सैनिक उस लड़के को पकड़कर बादशाह के सामने ले आए थे, हाँ। सैनिक बादशाह के गुस्से से परिचित थे, हाँ, वो अकबर के गुस्से से बहुत परिचित थे। कुछ सिपाहियों को छोड़कर उनकी पूरी सेना पीछे छूट गई थी, बिल्कुल सही। ये सभी सही है। चलिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।